जो परमेश्वर के वचन से दूर है। एदम की बाटिया में आदम और हव्वा परमेश्वर से डर कर एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ घटना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कब ये डर इनके अंदर आया? डर का कारण क्या था? डर का कारण यही था कि वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्हें यह बात मालूम हो गया कि हमने जो किया ये सही नहीं है। तब डर आ गया। यूहन्ना की इंजील में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, प्रेम भय को निकाल देता है। तिगंज स्नेहम भयते पुरताको। परमेश्वर के प्रति प्रेम हो तो हमारे अंदर वो डर नहीं होगा। तो डरता इसलिए कि जब प्रेम कमी होता है तब प्रेम में कमी हो गया। याकूब 20 साल के बाद अपने घर में वापस आ रहे हैं। उत्पत्ति 32 में 20 साल पहले जब वो इसी रास्ते से जा रहा था, तब परमेश्वर ने उन्हें एक वायदा दिया था, एक दर्शन दिया था। वो 28वें अध्याय में हम लोग पाते हैं। याकूब अपने घर से जब पतनाराम की ओर जा रहा था, उस समय वो बधेल में, उसका पुराना नाम लूज है, बधेल में एक दर्शन देखा। वो दर्शन में प्रभु ने उसको वायदा किया, मैं तुझे सुरक्षित अपने पिता के घर में वापस ले आऊंगा। यह दर्शन देकर 20 साल बीता। 20 साल में याकूब हर तरह से आशीष पाया। जो हम आज दुनिया के नजर से देखा जाए वो सारे आशीष आज याकूब के पास, बल्कि डबल ब्लेसिंग है। गया तो एक छोरा, एक क्या कहता है, एक छड़े एक लड़का होकर गया था, जवान होकर गया था उधर को। वापस आ रहे 20 साल के बाद, 2 पत्नियां, 2 दासियां, 11 संतान और पूरा संपत्ति जो लाबान के घर में रहकर इकट्ठा किया। वापस आते वक्त याकूब सामना किया हुआ एक घटना है जो हम यहां पर देख रहे हैं। 26वें आयत में यहां पर हम इस पर पढ़ते, एक पुरुष, याकूब नहीं है जो मल्लयुद्ध किया, बल्कि एक पुरुष याकूब से मल्लयुद्ध किया। रात भर मल्लयुद्ध किया। सुबह तक याकूब के साथ मल्लयुद्ध कर जब भोर हो रहा था, उस समय उस पुरुष ने जो याकूब से मल्लयुद्ध किया, याकूब मुझे छोड़ दे क्योंकि बोर होने वाला है। अब याकूब उनसे कहा हुआ एक बात है जो हमने यहां पर पढ़ा है। याकूब करे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो फिर याकूब ने अभी तक जो पाया ये क्या है? कितनी भेड़ बकरियां, 11 बच्चे, 2 बीवियां, 2 दासियां और अन्य तमाम संपत्ति जो उसके पास है, ये सब क्या है? याकूब कहता है, याकूब का कहना यह है, ये सब मैंने अपने चतुराई से पाया।
ये सब मैंने अपने ट्रिक से, अपने ट्रिकरी से किया, ये सब मैंने अपने हाथ की बल से कमाया, ये सब मैंने अपनी बुद्धि से योजना बनाकर मैंने पाया, लेकिन असली आशीष मैंने अब तक नहीं पाया। ये सब नहीं है असली आशीष, ये सब नहीं है जो आज मेरे आंखों के सामने जो मैं देखता हूं, ये नहीं है असली आशीष। ये सब मैं मेरे धोखाधड़ी से पाया। पिताजी के घर में, पिता के घर में जब थे उस समय पिता को धोखा दिया, बड़े भाई को धोखा दिया, घर पे रुक नहीं सका, वहां से भागना पड़ा। वही बात है जो अभी इनको खा रहा है। क्योंकि एक बात याद है, एक बात याद रखना, गलती भले 20 नहीं 50 साल भी पुराना, गलती अगर उसको एहसास कर जो है प्रभु से कहकर छोड़ा नहीं, बदले छुपाया हुआ है, तो वो खाता रहेगा, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, वो अंदर ही अंदर उसको खाता रहेगा। याकूब ने अपने भाई के साथ जो किया वो एक बहुत गलत था, उसको धोखा दिया, पिता को धोखा दिया। पर ये 20 साल के अंदर हम कभी उस बात के प्रति याकूब ने कभी पश्चाताप करते हुए नहीं देख रहा कि प्रभु मैंने ऐसे गलती कर आया। बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है अपने अधर्म को छुपाने वाले का कार्य सफल नहीं होगा। അകൃത്യം മറച്ചു വെക്കുന്നതിന് ശുഭം വരികയില്ല. ലോകപ്രകാരം അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, दुनिया के सामने या दुनिया के नजर से हो सकता है बहुत कुछ इकट्ठा कर सकता है, जैसे याकूब ने इकट्ठा कर दिया। पर उस समय भी याकूब के अंदर ही अंदर एक रोना था, याकूब के अंदर ही अंदर एक दुख था, एक बात उसको खा रहा था। क्या था? तुमने गलती कर आया, पिताजी को धोखा दिया, गलत है, बड़े भाई को धोखा दिया, गलत है। अंदर ही अंदर वो गलती छुपा हुआ था, वो उसको खा रहा था। लेकिन वो अपने भाई से भेंट करने से पहले उसने क्या किया? प्रभु से कह रहा, परमेश्वर ये सब जो मैंने पाया, ये सब मैं अपनी चतुराई से, अपनी अक्ल से, बुद्धि से, विवेक से या फिर सामर्थ्य से मैंने किया है, जोड़ा ये सब, पर मुझे मेरे भाई से मिलने से पहले मुझे असली आशीष आप देना है। असली आशीष है। असली आशीष क्या है? असली आशीष है प्रभु की ओर से मिलने वाला आशीष है। ये कब हो सकता है? जब हम प्रभु के साथ एक मुलाकात के लिए तैयार हो जाता है, प्रभु के साथ एक अपने आप को अंगीकार करते हुए, अपने नाम को अंगीकार करते हुए, अपने काम को, अपने असलियत को अंगीकार करते हुए, असलियत में आप कौन है, क्या है, इसको स्वीकार करते हुए प्रभु के सन्मुख में एक मुलाकात के लिए जब तैयार हो जाता, तब परमेश्वर में असली आशीष देता है। इस आयत में आने से पहले हम लोग कुछ बातें पीछे चले जाएंगे। इसी अध्याय में 32 अध्याय का पहले आयत में हम इस पर कहते हैं, जब याकूब, पढ़िए 32 का पहले आयत। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उससे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, ये तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। याकूब अपने मामा जी के घर से, लाबान के घर से अलग हो गया। सुनिए, ध्यान से सुनना। लाबान संसार के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति का सादृश्य है, टोटली अ वर्ल्डी मैन, पूरी तरह सांसारिक मनुष्य। उसका सोच सांसारिक है, उसका काम सांसारिक है, विचार सांसारिक है, दर्शन भी सांसारिक है। ये 20 साल में याकूब को ये सांसारिक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा था। कैसे? अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए,
अपनी भेड़ बकरियां बढ़ने के लिए। याकूब कहता है, लाबान के पास आकर कहता, मैं पूरा 20 साल तुम्हारे लिए मेहनत किया, तेरी एक भी भेड़ को मैंने खोने नहीं दिया। जब मैं इधर पैर रखा तब से लेकर तुझे आशीष ही आशीष मिला, है ना। ईमानदारी के साथ याकूब जो है उस कार्य को जो उसके ऊपर सौंपा है उसने क्या किया, निभाया। सो लाबान का दर्शन क्या है, मेरी भेड़ बकरियां बढ़ना, बिजनेस, नथिंग बट बिजनेस, बिजनेस। सो याकूब भले भांजा है, अपना भांजा है ना, बहन का बेटे को क्या बोलते हैं, बहन का बेटा है, भले मेरा बहन का बेटा है, पर अब उसने एक नया रिश्ता भी जोड़ कर दिया, दामाद भी है, एक नहीं दो बेटियों का। सोचा, वो देखो कितने चतुर आदमी हैं, सोचा कि अगर धन दौलत जाएगा तो एक ही घर में जाए। याकूब के तरफ से जो कुछ मिलना है वो सब कुछ मेरे घर में आ जाए वापस। इधर से अगर लेकर भी जाएगा ना वापस तो पूरे मेरी बेटी को ही मिलेगा। मतलब अपने धन दो घर में जाना नहीं चाहा वो, याकूब से जितना चूस सकते हैं, जितना उसको जूस निकाल सके उतना जूस तो निकाल ही दिया 20 साल में। अब आगे क्या कर रहा है, अपने दोनों बेटियों को भी उसको दे दिया लबान ने। इसलिए मैंने बोला वो सांसारिक आदमी है, वो संसार को दर्शाता है। पर एक दिन याकूब को होश आया, याकूब ने सोचा मैं अब अपने घर के बारे में, अपने घर के लिए मैं कब इकट्ठा करूंगा, എന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇനി എന്ന് അധ്വാനിക്കും। लाबान के लिए मैंने अपना पूरा ताकत इस्तेमाल किया, मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरी नॉलेज, मेरा सब कुछ मैंने, मेरा अच्छा समय, मेरे जवानी का समय मैंने इस लाबान को दिया, उसकी धन बढ़ाने के लिए दिया, उसकी दौलत बढ़ाने के लिए दिया। अब मैं 20 साल के बाद मेरी तंदुरुस्ती कम हो रहा है, मेरी ताकत कम हो रहा है, सब कुछ कम हो रहा। अब मैं अपने खुद के परिवार के बारे में कब मैं सोचूं। याकूब को होश आया। यारे भाइयों बहनों, हम इस संसार में रहते हैं, संसार हमसे मैक्सिमम हमारे जूस निकालेंगे। इस संसार में जब हम जीते हैं उस समय हमारे खुद के घर के बारे में सोचने का कभी मौका नहीं देगा संसार। कौन सा ये संसार, खुद का हमारे घर, हमारे आनंदकाल का घर, स्वर्गीय घर, हमारे आत्मिक घर, उसके बारे में सोचने नहीं देगा, उसके बारे में सोचने का कोई मौका ही नहीं देगा। काम 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 काम, नहीं तो दौलत बढ़ाना, ये करना वो करना, भलाना करना, मतलब प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। नेवर जो है हमें अपने खुद के घर के बारे में सोचने का मौका नहीं देगा शैतान। संसार में कभी भी उसके लिए मौका नहीं देगा, हमेशा हमें बिजी रखेगा सांसारिक कामों में। याकूब ऐसा था, याकूब ने पूरा 20 साल लाबान के घर में उनकी भेड़ बकरियों को चराना, ठीक है, और उन्हें देखना, और बहुत जिम्मेदारी के काम है, छोटा मोटा काम नहीं है। क्योंकि अगर एक भेड़ भी खो गया तो जो चराने के लिए ले जाता वो जिम्मेदार बन जाता। बहुत खतरनाक काम था, डेंजरस काम था। ये सारे काम उसने किया। एक दिन याकूब को होश आया, मैं अपने खुद के घर के बारे में कब मैं सोचूंगा, खुद के घर के लिए मैं कब इकट्ठा करूंगा, സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോൾ ചിന്തിക്കും। उड़ाव पुत्र अपने पिता के घर से चला गया। लूका 15 में हम लोग देखते हैं, वो अपने घर से पिता के घर से गया। पिता के घर के खाना टेस्ट नहीं लगा, पिता के घर के सुख उसको सुख नहीं लगा, लेकिन बाहर जाकर अपने मर्जी से कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर संसार के कुछ दोस्तों को मिला, संसार के सुख, संसार के लोगों के बंधन में आकर तो जब सब कुछ नाश हो गया, एक दिन उसको होश आया और सोचा मेरा पिता का घर कितना है, लेकिन वो वापस आ गया। जैसे उड़ो पुत्र एक दिन अपने पिता के घर का और घर की हालात को सोचकर उनकी अवस्था से होश में आकर वापस अपने घर में आया, इसी प्रकार याकूब
दुनिया को दर्शाने वाला है या दुनिया का रिप्रेजेंट है, दुनिया का जो है एजेंट है, लाबान के चपेट में से एक अलग होकर, सुनिए ये शब्द है जो मैं आपको स्ट्रेस करके जाना चाहता हूं, लाबान से अलग हो गया, मतलब याकूब दुनिया से अलग हो गया, दुनियादारी से अपने आप को अलग रखना चाहा, दुनिया के लाबान से, दुनिया के वो रिश्ते से, दुनिया के वो बंधन से, दुनिया के वो क्या कह सकता है, वो जो है बंधन, वो जंजीर, उसको तोड़कर एक दिन हिम्मत कर बाहर निकला। लाबान तो जाने ही नहीं देता, लाबान तो जाने ही नहीं देंगे, लाबान आपको कभी भी जाने नहीं देंगे आपके घर की ओर जाने के लिए। संसार एक लाबान है, यह संसार लाबान का प्रतिनिधि है। यह संसार कभी भी आपको फ्री नहीं करेंगे कि आत्म के जीवन में बढ़ने के लिए, आपके अनंतकाल के घर के बारे में सोचने के लिए, उस घर के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, उस प्रभु से मिलने के लिए, उस परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, उस प्रभु के पीछे चलने के लिए, उस प्रभु के आराधना में शामिल होने के लिए कभी भी ये संसार जो लाबान है आपको आजाद नहीं करेंगे। वो आपके ऊपर जितना दबाव डाल सके उतना दबाव डालकर, जितना ज्यादा आपको टाइट कर, जितना ज्यादा आपको बांध कर अपने मुट्ठी में रखना चाहता है। लेकिन एक दिन याकूब ने हिम्मत कर अपने पत्नियों से कहा, लेट्स गो, हम चलते हैं हमारा घर की ओर। एक दिन लाबान का घर छोड़ना पड़ेगा। याद रखिएगा प्यारे भाइयों बहनों, ये संसार मेरे लिए और आपके लिए लाबान का घर है। यहाँ का सुख, यहाँ का दौलत, यहाँ का संपत्ति, यहाँ का आनंद, यहाँ का सब कुछ छोड़कर एक दिन हमें हमारा अपना निजी घर में जाना होगा। ये हमारा निजी घर कौन सा है? आपके गांव में नहीं, नेपाल में, केरला में, या जो है बिहार में, या फिर हरियाणा में जो आपका मम्मी पापा रहता है, वो घर नहीं है आपका अपना घर, बल्कि हमारा आनंदकाल का घर जो स्वर्ग में है। उस घर में हमें एक लाबान का घर अर्थात संसार छोड़कर जाना होगा। लेकिन उधर जाने से पहले हमें लाबान के घर से निकलने का एक इच्छा होना चाहिए, संसार से निकलने का, संसार के बंधने से निकलने का, संसार की अभिलाषाओं से निकलने का, और अपने आनंदकाल के घर में, प्रभु के घर में, आत्मिक घर में परमेश्वर के साथ एक रिश्ता को दोबारा कायम करने का, रखने का एक इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। लाबान याकूब से अलग नहीं होना चाहता, पर याकूब लाबान से अलग होना चाहा। दुनिया कभी भी आपसे अलग नहीं होना देगा, पर आपको यह कदम उठाना है, आपको दुनिया से अलग रहना है। वचन कहता है पहला यूहन्ना की पत्री 2:15, संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। संसार आपको नहीं छोड़ेंगे, लाबान आपको जाने नहीं देंगे, पर आपको लाबान की चंगुल से बचकर निकलना है। संसार से आपको खुद बाहर आना है। संसार की इच्छाओं से, संसार की बातों से, संसार की चीजों से, संसार की बंधनों से आपको खुद बाहर आना है। मुझे अपने आनंदकाल के घर में जाना, मुझे मेरे प्रभु के घर में, जैसे हमने भजन संहिता में आज सुना, मैं तो यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। मुझे मेरे प्रभु के